वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मोहब्बत के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में आप थोड़ी सी अनलकी हैं या आपको लगता है कि आपको सही पर्सन नहीं मिलता, आपका रिलेशनशिप नहीं चलता, तो क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर मैं करती हूँ टेक्स्ट कार्ड ड्रॉ। ओके जी, clarify the king of wands। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप में गड़बड़ रहती है, आपकी लव लाइफ में परेशानी रहती है, तो देखिए जनाब, ओवर थिंकिंग इसकी वजह हो सकती है, बहुत ज़्यादा ईगो हो जाना इसकी वजह हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी जिसे कहते हैं। खुद को थोड़ा झुकाइए, खुद को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आपको पर्सन मिलता है ना, वो भी थोड़ा सा इगोस्टिक तो नहीं, लेकिन वो पर्सन भी थोड़ा सा इस आपकी तरह होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी उस पर्सन के अंदर नहीं होती। फिर हमारे पास कार्ड है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक खुद में रहने वाले इंसान हो सकते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपना फाइनेंस अच्छा करने में, अपने आप को अच्छा करने में और अपनी सक्सेसफुल जर्नी बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी रहना पसंद करता है, या थॉट ये रहती है कि नहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को अपने काम को अपने आप में बिजी रहना, चाहे वो अपने वर्क के लिए हो, अपनी पढ़ाई के लिए हो, वट, और आप अवॉइड कर जाते हैं उन लोगों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। यानी कि आपकी जो जर्नी होती है वो कुछ अलग ही होती है, आप उसमें उस पर्सन को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कि इन्वॉल्वमेंट की कमी या टाइम की कमी की वजह से भी ये मामला हो सकता है। फिर है कार्ड हमारे पास, clarify the Empress। देखिए, आप एक ऐसे इंसान लग रहे हैं जिसका दिल बड़ा साफ होता है, जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, जो किसी को दुख जानबूझ के देना नहीं चाहता, जो कि खुद को बहुत प्रेजेंटेबल पेश करना चाहता है, जो खुद को बहुत ज़्यादा लवी डवी इंसान सामने वाले को दिखाना चाहता है। लेकिन बात यह है कि शायद आप वो सामने वाले को अपने दिल की बात नहीं कह पाते, या सामने वाले को अपनी फीलिंग नहीं समझा पाते, या कहीं ना कहीं आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिस या फिर कहीं ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े ईगो में रह जाते हैं या अपनी अना में रह जाते हैं। आप वैसा नहीं बनते जैसा सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो ये चीज़ जो होती है ना, सामने वाले को हर्ट करती है। यानी कि उसको ये लगता है पर्सन को कि शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, हालांकि आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन शायद आप रिलेशनशिप को चला नहीं पाते, और इसमें आपका ऐसे मुझे अकॉर्डिंग टू कार्ड्स कसूर नहीं लग रहा। आपको उस चीज़ की शायद प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पाते। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए वही बात बार बार एक ही चीज़ में सामने आ रही है कि ग्रोथ की कमी होती है। आप या तो एज आपकी बहुत कम हो सकती है, अगर आप इतने टीन एज में नहीं है, तो हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि अपनी धुन में रहना ज़्यादा पसंद करता है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत लिमिटेड तक किसी से कांटेक्ट रखना पसंद करता है। ये बात सामने वाले पर्सन को अच्छी नहीं लगती,
एक सामने वाला इंसान आपसे एक रिलेशनशिप फ्लो में चाहता है, वो कंफ्यूज रहता है पर्सन कि ये आखिर चाहता क्या है इंसान। आप में मिच्योरनेस की कमी हो सकती है, आप में आप अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं, आपको जो खुद बेहतर लगता है आप वो करने वाले इंसान हो सकते हैं, आप सामने वाले को इतना अंडरस्टैंड करने वाले इंसान नहीं लग रहे। ओके जी। और हमारे पास जो लास्ट कार्ड है, ठीक है, लास्ट कार्ड तो ये बता रहा है कि आप आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो खुद भी कहीं ना कहीं हर्ट है, जो खुद भी सामने वाले को अपनी थोड़ी तकलीफ बता रहा है, जो बताना चाहता है कि मैं इस वक्त इस पेन में पहले था या मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला शायद इतना अंडरस्टैंडेबल पर्सन नहीं मिलता आपको कि जो आपकी सिचुएशन को और आपको समझे, और जिसकी वजह से और ये भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको मिलता हो वो उसके अपने कुछ खास डिज़ायर्स हो, उसके अपनी कोई खास विशेस हो, या ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों को लाइक करते हो या एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में रहना पसंद करते हो, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई किसी को डिच भी करता है, कोई यहाँ पर किसी के साथ अनफेथफुल भी है, या कोई किसी से कुछ छुपाता भी है। तो काफ़ी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी, अगर कुछ रेजोनेट आपसे होता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।